नमस्कार दोस्तों। बॉलीवुड में ऐसे कई कलाकार हुए हैं जिन्होंने अपनी खास अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता है। इनमें से कुछ कलाकार ऐसे भी रहे हैं जिनकी अदाकारी भले ही मुख्यधारा की फिल्मों में ज्यादा दिखाई न दी हो, लेकिन उन्होंने अपनी कला से सिनेमा प्रेमियों के दिलों में अमिट छाप छोड़ी है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और उन्हीं कलाकारों में से एक बड़े अभिनेता की आज हम बात करने वाले हैं, जिसने अपने हास्य अंदाज में अभिनय कर दर्शकों को खूब हंसाया और बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं गुजरे जमाने के मशहूर अभिनेता केस्टो मुखर्जी की, जिसने ज्यादातर फिल्मों में शराबी का किरदार निभाकर दर्शकों के बीच अपनी एक अलग पहचान बनाई। वैसे कई लोगों को ये लग सकता है कि वे असल जिंदगी में भी शराबी होंगे, तो इसके बारे में हम वीडियो के बीच में बात करेंगे। खैर, उनकी पहचान एक कॉमेडियन के तौर पर हुई और उनके अभिनय की यही खासियत थी कि उन्होंने कॉमेडी को एक नए अंदाज में पेश किया। आज हम आपको इस महान कलाकार के शुरुआती जीवन, फिल्मी करियर और निजी जीवन से रूबरू कराएंगे। साथ ही उनके जीवन से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताएंगे। तो जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। केस्टो मुखर्जी का जन्म 7 अगस्त 1925 को कोलकाता के एक बंगाली हिंदू परिवार में हुआ था। उनका बचपन कोलकाता में ही बीता और वहीं से उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। वह बचपन से ही अभिनय की दुनिया से प्रभावित थे और बंगाली थिएटर की दुनिया में उनकी रुचि काफी बढ़ गई थी। उनका परिवार बहुत ही साधारण था और फिल्म इंडस्ट्री से उनका कोई संबंध नहीं था। कोलकाता में रहते हुए उन्होंने नाटकों में भाग लेना शुरू किया और यहीं से उनका अभिनय करियर की ओर झुकाव हुआ। खैर, बंगाल की कला और संस्कृति में गहरी रुचि रखने वाले केस्टो कोलकाता में थिएटर में काम करने लगे और यहीं से उन्होंने अपने अभिनय सफर की शुरुआत की। कहा जाता है कि मशहूर बंगाली डायरेक्टर और राइटर भटक ने उनका एक प्ले देखा, जिससे वे काफी प्रभावित हुए और उन्होंने उन्हें अपनी एक बंगाली फिल्म नागरिक में कास्ट कर लिया, जो साल 1952 में बनी थी, लेकिन रिलीज हुई साल 1977 में। इसके बाद उन्होंने कई अन्य बंगाली फिल्मों में अभिनय किया और यहीं से फिल्मों में काम करने का उनका सफर शुरू हो गया। उनके अभिनय कौशल से मशहूर फिल्मकार ऋषिकेश मुखर्जी भी प्रभावित हुए और उन्होंने ही उन्हें अपनी फिल्म में काम दिया और इस तरह उन्होंने बॉलीवुड की दुनिया में भी कदम रखा। जी हाँ, उनकी पहली फिल्म का शीर्षक था मुसाफिर, जो साल 1957 में रिलीज हुई थी, जिसमें उन्होंने एक स्ट्रीट डांसर की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में दिलीप कुमार, किशोर कुमार, शेखर, सुचित्रा सेन और निरूपा रॉय जैसे कई अन्य मशहूर कलाकार शामिल थे। इसके बाद वह साल 1960 में आई फिल्म परख में नजर आए। इस फिल्म में अभिनेत्री साधना, दुर्गा खोटे, मुमताज बेगम, नजीर हुसैन और असित सेन जैसे कलाकार नजर आए। इस फिल्म में केस्टो मुखर्जी एक कंपाउंडर की सहायक भूमिका में नजर आए। बॉक्स ऑफिस पर रिलीज होने के बाद दर्शकों द्वारा इसे काफी प्यार मिला और ये फिल्म सेमी हिट घोषित की गई। इसके बाद उन्होंने फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आगे कई अन्य फिल्मों में नजर आए और अपने अभिनय से दर्शकों को रोमांचित किया। वैसे तो 60-70 के दशक तक दर्शकों के बीच वे थोड़े बहुत लोकप्रिय हो गए थे, लेकिन कहा जाता है कि साल 1970 में आई फिल्म माँ और ममता से उन्हें दर्शकों के बीच एक अलग पहचान मिली। इस फिल्म में उन्होंने एक शराबी की भूमिका निभाई थी। इसके बाद वे कई अन्य फिल्मों में नजर आए, जैसे गीत, मेरे हमसफर, माँ का आंचल, बचपन, मेरे अपने, मेम साहब, ललकार, परिचय, अनोखा मिलन और जंजीर। दोस्तों, केस्टो मुखर्जी अपने छोटे किरदार से ही फिल्मों में एक जान फूंक देते थे। जैसे कि साल 1975 में आई फिल्म शोले में उन्होंने बेहद ही छोटा रोल निभाया था, लेकिन वह रोल यादगार बन गया। जी हाँ, शोले का वह सीन आपको तो याद ही होगा जिसमें जय और वीरू जेल के अंदर आपस में बातचीत कर रहे हैं और हरिराम यानी कि केस्टो उनकी बातें छिपकर सुनते हैं। ये किरदार काफी लोकप्रिय रहा और फिल्म तो यादगार रही ही। खैर, इसमें कोई शक नहीं है कि शोले जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में भी उनकी उपस्थिति दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए काफी थी। वहीं साल 1975 में आई फिल्म चुपके चुपके जैसी कॉमेडी फिल्म में केस्टो ने शराबी की भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन और शर्मिला टैगोर जैसे बड़े सितारों के साथ काम करते हुए भी उन्होंने अपनी अदाकारी से दर्शकों को खूब हंसाया।
उन्होंने अपने लंबे करियर में कई बड़े बड़े अभिनेता और निर्देशकों के साथ काम किया, जिनमें देवानंद से लेकर धर्मेंद्र और दिलीप कुमार जैसे मशहूर अभिनेता शामिल हैं। अपने शानदार और यादगार कॉमिक रोल के लिए उन्हें पुरस्कृत भी किया गया। कई फिल्मों के लिए तो उन्हें नामांकन भी प्राप्त हुआ। बहरहाल उनकी आखिरी फिल्म थी 5 कैदी, जो साल 1981 में रिलीज हुई थी और इसके बाद वह फिल्मी दुनिया में फिर कभी नजर नहीं आए, क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने करीब 100 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया और दर्शकों को रोमांचित किया, जो किसी भी कलाकार के लिए एक बड़े अचीवमेंट से कम नहीं है। बात करें उनके निजी जीवन की तो वह शादीशुदा थे। उनकी पत्नी का नाम छाया मुखर्जी था। खबरों के मुताबिक उनके 2 बच्चे थे, जिनका नाम रंजीत मुखर्जी और इंद्रजीत मुखर्जी था। किसी कारणवश उनके एक बेटे रंजीत मुखर्जी का निधन हो गया था। वहीं बात करें इंद्रजीत मुखर्जी की, जिन्हें बबलू मुखर्जी के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी एक एक्टर हैं और अपने पिता के नाम से एक एकेडमी चलाते हैं। वे शादीशुदा हैं। उनके 3 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटी और 2 बेटे हैं। आपको बता दें कि केशव मुखर्जी का निजी जीवन काफी साधारण था। वह फिल्मी दुनिया में जितने मशहूर थे, असल जिंदगी में उतने ही साधारण और सादगी से भरे व्यक्ति थे। उनका परिवार इंडस्ट्री से दूर रहा और उन्होंने अपनी निजी जिंदगी को हमेशा लाइमलाइट से दूर रखा। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में हमने कहा कि वे ज्यादातर फिल्मों में शराबी का रोल किया करते थे और जिसके चलते कई लोगों को लगता था कि वे असल जिंदगी में भी शराबी होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। दरअसल असल जिंदगी में उनका शराब से कोई नाता नहीं था। ये अलग बात है कि वे फिल्मों में एक शराबी की भूमिका के लिए बेहद मशहूर थे। वैसे उनके माता पिता के बारे में अधिक जानकारी तो नहीं है, लेकिन खबरों के मुताबिक उनके पिता का नाम सुरेंद्र नाथ था, जो काबिल और पढ़े लिखे किस्म के व्यक्ति थे, जबकि उनकी मां एक हाउसवाइफ थी। केशव मुखर्जी का नाम बॉलीवुड के उन कॉमेडियंस में शामिल है जिन्होंने अपनी खास शैली से हिंदी सिनेमा को बढ़ाया। उनका अनोखा अंदाज और शराबी के किरदार में उनकी सहजता ने उन्हें इंडस्ट्री का एक अभिन्न अंग बना दिया। उनकी फिल्मों के डायलॉग्स और सीन्स आज भी उतने ही प्रासंगिक और मनोरंजक है जितने उस दौर में थे। केशव मुखर्जी ने अपने जीवन में ये साबित किया कि किसी भी कलाकार की पहचान उसके किरदारों से होती है, न कि उसकी निजी जिंदगी से। उनके अभिनय का हर रंग उनकी फिल्मों में झलकता है और आज भी वह बॉलीवुड के सबसे बेहतरीन कलाकारों में से एक माने जाते हैं। वे अलग बात है कि अब वह इस दुनिया में नहीं है। उनके अभिनय ने उन्हें कॉमेडी की दुनिया का एक नायाब सितारा बना दिया। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी फिल्म इंडस्ट्री को समर्पित कर दी। इसके अलावा अपने अभिनय से लाखों दर्शकों का मनोरंजन किया और आज भी उनके किरदार और संवाद दर्शकों के दिलों में जिंदा हैं। केशव मुखर्जी का जीवन संघर्ष और सफलता की एक शानदार कहानी है। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि कड़ी मेहनत और समर्पण से कोई भी व्यक्ति अपने सपनों को साकार कर सकता है। बिना किसी गॉडफादर के उन्होंने अपने दम पर इंडस्ट्री में जो मुकाम हासिल किया, वह आने वाले कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनकर रहेगा। वैसे जो भी इस धरती पर जन्म लिया है, उसे एक न एक दिन यहाँ से जाना पड़ता है और केशव मुखर्जी भी इससे अछूते नहीं रहे। 4 मार्च 1942 में महज 56 साल की उम्र में एक रोड एक्सीडेंट में मुंबई में उनका निधन हो गया और वो दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। उनकी मौत के साथ ही बॉलीवुड ने एक महान कॉमेडियन को खो दिया। खैर, केशव मुखर्जी भले ही आज हमारे बीच ना हो, लेकिन उनकी फिल्में और उनके किरदार हमेशा हमारे साथ रहेंगे। उनकी अदाकारी और उनके जीवन की कहानी ये सिखाती है कि कॉमेडी केवल हंसाने का नाम ही नहीं, बल्कि ये जीवन के हर पहलू को एक हल्के फुल्के अंदाज में पेश करने की कला है। उन्होंने इस कला को अपने अभिनय के माध्यम से नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और हिंदी सिनेमा में एक अमिट छाप छोड़ी। फिल्मों में उनके द्वारा दिया गया योगदान भुलाया नहीं जा सकता। उम्मीद करते हैं आपको उनकी ये जीवनी पसंद आई होगी। अगर आप उन्हें और उनकी अदाकारी को पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही अनसुनी जीवनी के बारे में जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।